नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्योता भोजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे कि अपने जन्मदिन पर स्कूली बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ भोजन करें। और इस पहल कर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अपने जन्मदिन पर शासकीय नवीन प्राथमिक शाला धर्मपुरा के स्कूली बच्चों को न्योता भोज दिया। उनके साथ एसपी संतोष सिंह, डीएफओ विश्वेश्वर राय, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और जिला पंचायत के सीईओ विश्वदीप ने भी भोजन परोसा। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर ने भी इन स्कूली बच्चों के साथ बैठकर अपनी पत्नी डॉक्टर सुनीता सिंह और दोनों बच्चे आधा सिंह और अक्षरा सिंह के साथ भोजन किया। भोजन करते समय बच्चों के चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। वे खिल उठे और प्यार से कलेक्टर के पास जाकर उपहार स्वरूप पुष्प दिया। साथ ही उन्होंने उत्साहित होकर कलेक्टर बनने की भी इच्छा जाहिर की। डीएम ने बच्चों को खाना परोसा और आप देख रहे हैं कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के साथ खाना खाया अपने जन्मदिन पर और न्योता भोज का शुभारंभ किया। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में सरगुजा पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों से रूबरू होते हुए बेसिक पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने की बात कही। यातायात व्यवस्था में सुधार और नाबालिगों की आपराधिक गतिविधियों के सन्निपट्टा में कानून के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। एसपी ने सबसे पहले विजुअल पुलिसिंग के व्यवस्था में और कसावट लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही अच्छी पुलिसिंग की जा सकती है। ये कई सारे अपराध, खासतौर से जुवेनाइल क्राइम जिसको बोलते हैं, ये उसका जनक है। और इसमें लड़ाई झगड़ा के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों में अपराध भी कायम किया है। उसके अलावा इसमें काउंसलिंग की भी अतिरिक्त आवश्यकता है और मुख्यतः जो कारण है नशा, इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और नशे पे भी कार्रवाई होगी। और इस तरह से जो लड़के आदतन हो गए कानून के दायरे में, उन पर भी कार्रवाई होगी। पान ठेला और शराब की दुकानों में जाते हैं जो बच्चे कम उम्र के हैं, उससे भी कुछ बिल्कुल कार्रवाई उस पर होगी। और आजकल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी बन गए हैं, उन सेंटर के माध्यम से भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ में स्कूल और जो आवारा लड़के हैं जो इस तरह के अपराधों के मुख्य कारक रहे, इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। सर, एनडीपीएस के मामले काफी बढ़ गया है, कार्रवाई करेंगे, इस पर करेंगे, 100% करेंगे। तो शिकायत नहीं है, सुझाव। पिछले कुछ समय से हम लोग को भी बहुत 20 साल हो गया इस शहर बहुत शांत है। अभी पुलिस उसे दिखती नहीं सर। शहर में पुलिस की जो मौजूदगी, जो बोलते हैं ना कि पुलिस की उपस्थिति दिखनी चाहिए शहर में, पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए शाम के समय चौक चौराहों में, जो मतलब बदनाम शुदा क्षेत्र है वहाँ। ये तो वो दिखता नहीं है। मतलब पुलिस का प्रेजेंस नहीं होने से भी कई बार लगता है। आप सही बोल रहे हैं, जो विजिबल पुलिसिंग बोलते हैं, जो बहुत जरूरी है, उस पर भी काम चल रहा है और आपको सुधार दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। अभी शहर में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, उनमें पुलिस कैसे कंट्रोल करेगी? उसके लिए गश्त को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो चोर जेल में रहे तभी चोरियां बंद होती है, या फिर आपकी गश्त मजबूत है। दोनों ही चीज पे काम करना पड़ेगा। संपत्ति संबंधी अपराधों का प्रीवियस रिकॉर्ड है, उसके आधार पे उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। कुछ ऐसे चोर हैं जो निगरानी शुदा बदमाश नहीं है, आदतन चोर है, उनको नई निगरानी में लाएंगे ताकि चोरियों पे अंकुश लग सके। जो पुराने निगरानी बदमाश हैं, जो अब जरायम पोष नहीं रहे, उनको उनसे हटाया भी जाएगा और जो एक्टिव है उनको बिल्कुल लाया जाएगा। अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि पहले सबका हिस्ट्री शीट निकालना जरूरी है।
और जितना संसाधन रहेगा उसका समुचित उपयोग करते हुए गश्त बढ़ाएंगे। सर, ध्वनि प्रदूषण के मामलों में डीजे हो या साइलेंसर जो नोटिफाई आ रहा है, साइलेंसर पर तो कार्रवाई हो जाती है, सर डीजे के लिए डेसिबल नापने की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं होती, इसमें कई बार टूट जाती है। अभी ऐड करूंगा सर, इसमें साइलेंसर जो लगाते हैं उन पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो बेच रहे हैं उन पर आप तक कार्रवाई करें, उस पर भी कार्रवाई होगी। जो आप बता रहे हैं ना, मैं अभी जांजगीर में था, वही कार्रवाई कराया था। तो रॉयल एनफील्ड के शोरूम से जब्त हुई थी। तो अभी जिस दिन ये कार्रवाई मैंने साइलेंसर वाली कराई थी उस दिन शोरूम में भी भेजा था और शोरूम से जब्त नहीं हुआ था। तो इसमें 3 एंगल है। एक तो जो व्यक्ति बेचता है, दूसरा जो मैकेनिक फिट करता है, और तीसरा जो यूज करता है। ये तीनों बराबर के दोषी है। और इसमें 133 जो पब्लिक न्यूसेंस है उसका इस्तगासा पेश होता है एसडीएम कोर्ट में। हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही जिस दुकान से बेचा जाता है उसका गुमास्ता कैंसिल या निलंबित करने के लिए भी सीएमओ को पत्र लिखा जाए। ये शहर के आसपास स्मोकिंग जोन के नाम पर कुछ दुकान संचालक करा है, जहाँ ज्यादातर नाबालिग बच्चे, लड़के लड़कियां जाकर वहाँ सिगरेट पीते हैं और वहाँ रहते हैं, वहीं पे अपराध की उनके 18 बच्ची। मैं चेक करवाता हूँ कौन कौन से ऐसे स्मोकिंग जोन है जो नियम विरुद्ध है, उसको बिल्कुल कार्रवाई करें। क्या होता है ना सर, एक सचिव सब जगहों में जो बोलते हैं ना कि झगड़े मैं समझ रहा हूँ, ये सब सेंटर बन जाते हैं प्लानिंग के। थोड़ा थोड़ा वहाँ चाय भी मिल रहा है, थोड़ा चल रहा है, इस टाइप का बहुत बड़ा आपका पुराना बस स्टैंड है। अच्छा, बहुत बड़ा। निश्चित रूप से करेंगे। बड़े शहरों में जो चीजें हुक्काबाद में होती है, फिर बाकी जगह इस तरह के स्मोकिंग सेंटर में नाबालिग वाहन चालक बढ़ रहे, कार्रवाई नहीं होती। नाबालिग बीच में सरगुजा पुलिस की जो कार्रवाइयाँ थी, लड़ाइयों की वजह से उनके ओवर स्पीडिंग पे रोक लगी, लगाम लगी। लेकिन वो फिर से अभी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चौपाटी चौपाटी और ब्रह्म रोड, ये इसमें ओवर स्पीडिंग फिर से चालू करते हैं, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो पॉइंट बताएं लिखते जाना। ये सब चीजों पे कम्युनिटी पुलिसिंग की भी फिर मैं बोलूँ गतिविधियाँ होती हैं, वो भी थोड़ा दिख नहीं रहा है सर। कम्युनिटी पुलिसिंग भी बहुत सारा व्यवस्थागत सुधार में जनप्रतिनिधियों को, शहर के अच्छे नागरिकों को, आज के समय में तो ऐसा हो गया सर, कई बार पहचानते भी नहीं है कि हमारे यहाँ का पार्षद है। नहीं, बात सही बोल रहे हैं। जब तक जनता का सहयोग नहीं लेंगे और सक्रिय सहयोग, तब तक पुलिसिंग नहीं सुधर सकती, क्योंकि उससे फीडबैक भी मिलता है ना। अगर मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, किसी से बात नहीं करता रहूँ, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो जब तक फीडबैक नहीं मिलेगी, कम्युनिटी पुलिसिंग दुतरफा होती है। जनता के बीच क्या चल रहा है वो चीजें भी पता लगती है और उसका रिस्पॉन्स भी आता है। उस तरीके की जो टैक्सी केसेस पेंडिंग है, वो अब तक 1 साल से एक महिला परिवार का है, वो लड़की और लापता है, नहीं पता चला। जितने पेंडिंग मामले हैं उसके लिए भी मैंने आने के बाद सबसे पहले जितने बड़े पेंडिंग थाने जहाँ ज्यादा पेंडेंसी है उनकी मीटिंग लेके उनको बताया है और उसमें चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। वो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। सर एक विश्वास तो कार्यशैली मेरी, आप तो मैं सरगुजा में पहले भी रहा हूँ, मतलब जशपुर में रहा हूँ, तो मेरी कार्यशैली आप लोग को पता है। जो सही है, गलत है गलत है। तो पुलिसिंग बेसिक पुलिसिंग होगी और नियम कानून के हिसाब से होगी पुलिसिंग। स्कूल में बच्चे बुलेट बाइक लेकर आते जाते हैं, बच्चे बुलेट वाहन से। जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक जो है बहुत व्यापक चीज है। नाबालिग बच्चे चाहे बुलेट चलाए, शराब पी के चला रहे, ये सारी जो चीजें हैं वो अपराध के कारण बन रही है। उस पर कार्रवाई करेंगे, बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वो सब कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है। सारे स्कूल के प्राचार्यों को बुला के उन चीजों के विषय में अंडरटेकिंग कराया जाएगा। 100% समझ नहीं आती सर, कोई मुहिम शुरू होती है फिर वो बंद क्यों हो जाती है? जैसे अभी ड्रिंक एंड ड्राइव का चल रहा था, जांच भी कर रहे थे, वो एकदम से बंद हो जाता है, फिर चालू कर देंगे। थोड़ा समय जरूर लगता है, जब एक अधिकारी दूसरा टेक ओवर करता है थोड़ा समय लगता है, और वो नेचुरल है, बट करेंगे। अभी क्या है सर, मैं थोड़ा सुझाव दे रहा था, ये जो बाइक जो स्कूल से आना जाना करते हैं, उसका एक ये लोगों ने सरल उपाय निकाल लिया निजी बड़े स्कूल वालों ने। एसपी विजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। पुलिसिंग को प्रभावी बनाने की उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही एक अच्छी पुलिसिंग हो सकती है। और इस दौरान उन्होंने तमाम सवाल जो पूछे गए थे
उनके जवाब दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासन हर रोज लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास करता है। किसी न किसी माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। इसी को लेकर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजित हुआ और जिसका अब समाप्त हो गया है। वहीं बता दें कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का समापन 1 महीने तक चला और कार्यक्रम सड़क सुरक्षा पर लोगों को जागरूक किया गया। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का समापन हुआ, जो इस बार 1 महीने तक चला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में सरगुजा के आईजी अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल और जनप्रतिनिधि आलोक दुबे उपस्थित हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने वहां उपस्थित ऑडिटोरियम के जन समुदाय को यातायात नियम के बारे में विस्तार से समझाया और ऑडिटोरियम के बाहर जाते समय भी उनकी तरफ से बताए गए गुणों को अच्छे से समझने की बात की। इस बीच कार्यक्रम में बच्चियों को हेलमेट भी दिए गए और साथ ही यातायात की तरफ से 3 सवारी न करने की सलाह भी दी गई। यातायात सुरक्षा में अच्छे काम करने वाले को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। बता दें कि इसके तहत जिले में जागरूकता कार्यशाला का भी आयोजन किया गया और आमजन को भी इस जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया गया। इसी क्रम में कार्यक्रम में मौजूद आईजी अंकित गर्ग ने सड़क सुरक्षा पर लोगों को जागरूक किया। निश्चित रूप से सरगुजा की पुलिस जो 1 महीना में पिछले 1 महीना यातायात सप्ताह चलाई, इसमें निश्चित रूप से जिले और शहर के लोगों में एक जागरूकता आई यातायात के नियमों को लेकर और खासकर यातायात के जो अधिकारी और आरक्षक, प्रधान आरक्षकों ने स्कूल और कॉलेजों में जाकर नवयुवकों को यातायात का प्रशिक्षण दिया, वो स्वागत योग्य है। एक निवेदन मैं करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन सरगुजा से कि फोन पे बातें, मोबाइल पे बातें करते हुए जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और बुलेट में जो साइलेंसर की जगह सीटी लगाते हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत तगड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं पुनः जिला पुलिस, पूरे पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं कि एक बहुत ही बढ़िया 1 महीने का आयोजन किया। इसमें निश्चित रूप से नागरिकों में जागरूकता आएगी। आप में से कितने लोग स्वयं इस बात को फील करेंगे कि आप यहाँ पर घूम रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, किसी वाहन में चल रहे हैं, अपने वाहन में, और आप देखते हैं कोई दूसरा व्यक्ति आड़ा तिरछा गाड़ी चला रहा है, कोई नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, प्रेशर हॉर्न बजा रहे हैं और इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। हम सब जाते हैं, पुलिस को कोसते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती। इस प्रकार से शहर का माहौल खराब हो रहा है और हम घर पे जाते हैं और जब हमारे खुद के बच्चे ऐसा करते हैं तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और इनफेक्ट देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उन्हें बढ़ावा देते हैं। मेरा ये मानना है कि यातायात सुरक्षा ना सिर्फ पुलिस के कर्तव्य, पुलिस का तो कर्तव्य है ही है, बल्कि इसमें आम जनता की सबसे ज्यादा भूमिका। ये ऐसा और इतना बृहद विषय है कि इसको सिर्फ और सिर्फ पुलिस द्वारा ही नहीं, पुलिस द्वारा ही इम्प्लीमेंटेशन, फाइन या इस प्रकार चालानी कार्यवाहियों से ही इसको नहीं वो किया, इसको नहीं टैकल किया जा सकता है, बल्कि इसमें हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। हम सभी को इसमें देखना होगा कि क्या भयावह स्थिति है। जब हम रोड पर चलते हैं, जो इस चीज को हम देखते हैं और हमें लगता है कि उचित नहीं है, तो हम इस बात को भी आगे इंश्योर करें कि हम स्वयं या हमारे परिवार के सदस्य, परिवार के बच्चे वो चीज ना करें। अभी दुबे जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जो इस प्रकार की अवेयरनेस ड्राइव या इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सिर्फ इस माह में नहीं लगातार चलेंगी। सरगुजा में हम लगातार कोशिश करेंगे
कि यातायात नियमों का पालन कराया जाए। और मैं इस बात के लिए भी एश्योर करता हूं कि फोन आने पे हम छोड़ेंगे नहीं। पहले भी नहीं छोड़ा था, आगे भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपने यातायात विभाग के सभी कर्मचारियों को और एसपी साहब को मुख्य रूप से निवेदन करूंगा कि यदि फोन आए तो डबल फाइन करें, एक और धारा लगा के फाइन करें। और खासतौर से 3-4 विषय जो वास्तव में मुझे लगता है कि जिन पे हमें काम करना चाहिए। आप देखते होंगे 3 सवारी, खासतौर से बिना हेलमेट, शहर के अंदर तो फिर भी आप हाईवे पे जाते हैं, नेशनल हाईवे पे जाते हैं, आप देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं और वहां पर दुपहिया वाहनों में लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। जो यदि कुछ भी हो जाए ना, वहां पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हो भी नहीं सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो गलती है वो बड़ी गाड़ी की ज्यादा होती है और मानी भी जाती है, बट इसके परिप्रेक्ष्य में जो छोटा वाहन है, जो उसका चालक है, उसकी गलती को भी नहीं नकारा जा सकता। तो नेशनल हाईवे पर हेलमेट पहन के चले। मोबाइल पे बात करना, आपको लगता है कभी कभी तो मन करता है कि इनको रोक के कहा जाए कि क्यों यहां स्टंट कर रहे हो सड़क पर, जाओ थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो तो मुंबई में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एक हाथ में मोबाइल है, एक मोबाइल कान में दबा हुआ है और एक हाथ से ही मोटरसाइकिल या दुपहिया वाहन चला रहे हैं। इसका मूल तथ्य है कि जिंदगी आपकी, पुलिस कार्रवाई करेगी, पर यह बहुत स्पष्ट है कि पुलिस कार्रवाई ही एकमात्र उपाय नहीं। 24 घंटे हर सड़क पर, हर चौराहे पर, हर गली नुक्कड़ पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस के बृहद जो कर्तव्य क्षेत्र है उसमें यातायात सुरक्षा एक मुख्य क्षेत्र है, किंतु उसके अतिरिक्त भी हर वक्त नहीं उपस्थित रहा जा सकता। और चालानी कार्रवाई है, इस प्रकार की कार्रवाइयों का मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं है कि पैसा वसूलना या पुलिस को अपना सड़क सुरक्षा कोष को, बेसिकली लोगों को समझाना है कि आप गलती कर रहे हैं। हमने इस पूरे माह में कोशिश की कि लोगों को समझाई दी जाए लगातार कि ये नए यातायात के नियम जो 4-5 फील्ड हमने खासतौर से चुने थे, जो पुलिस विभाग ने अपने इंटरनली डिस्कशन करके जो पाया कि जो सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण है, उन 4-5 मुख्य बिंदुओं को आइडेंटिफाई करके इस सड़क सुरक्षा माह में हमने पूरी रेंज में कोशिश की है कि इस बारे में सभी को सचेत किया जाए, सभी को समझाइश दी जाए। अब हम आगे से गांधीगिरी बंद करते हुए अपनी कार्रवाई हमें चालू करनी पड़ेगी और हम करेंगे लगातार। बट साथ ही साथ मेरा फिर दोबारा से सभी से ये निवेदन रहेगा कि जो चीज हम यहां बोल रहे हैं, जो चीज हम यहां सुन रहे हैं, उसको इस ऑडिटोरियम से बाहर निकलते ही ना छोड़ दें। याद रखिए कि यदि हम अपनी तरफ से एक छोटा सा भी वो करते हैं, यदि मैं सड़क पर ठीक चल रहा हूं तो आप मान के चलिए कि कम से कम 1 से 2% प्रॉब्लम खत्म हो। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन जनवरी और फरवरी के माह में किया गया था और केंद्रीय रोड सेफ्टी मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम एक शेड्यूल आया था, उसके मुताबिक ये कार्यक्रम किया गया था। इस पूरे माह के दौरान मुख्यतः यातायात जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम स्कूलों में, चलित थानाओं में और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए थे। रोड मुख्य चौक चौराहों पर भी कार्यक्रम किए गए थे। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यातायात के बारे में लोग जानें और उसका पालन करें। सिर्फ जानने से ही काम नहीं चलेगा जब तक उसका पालन न करें। और इस दिशा में कुछ इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में जितने इन्फोर्समेंट के अंग हैं और साथ में कुछ जो चौक है जिनमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग की समस्या है, उन चौकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिसकर्मी भी अब हेलमेट पहनेंगे सर, क्या कुछ आदेश है और क्या कुछ पालन हुआ सर? पिछले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई है जिसमें हेलमेट नहीं पहनने की वजह से पुलिसकर्मियों को भी क्षति हुई है, खासतौर से बाइक चालकों को। एक आदेश आज मैंने जारी किया है कि सभी कर्मचारी हेलमेट पहने और उसका पालन करें।
सर आरके ट्रेडिंग कंपनी है ये जो लोगों को झांसा देकर आधे कीमत में गाड़ी दे रही है। इस पर कई ग्रामीण जो है किसान भी हैं जो प्रभावित हैं, उस पर किस तरह का आपके पास शिकायत आई है और उस पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करेंगे। किस तरह का शिकायत था सर? वो देख के मैं बताऊंगा आपको। वो धोखाधड़ी की शिकायतें हैं। निश्चित रूप से आज महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में समापन का कार्यक्रम बहुत ही उल्लासपूर्वक पूरे नागरिक गणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ये हमारे सरगुजा अंबिकापुर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आंकड़े सामने आए हैं, मृत्यु दर दुर्घटना के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है और इससे निपटने के लिए आज यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय एवं आईजी महोदय ने सरगुजा के नागरिकों को आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से वे ऐसा प्रभावकारी कदम उठाएंगे जिससे यह दर कम हो और दुर्घटना से होने वाली जो भी घटनाएं हैं ये रुक सके। पार्षद श्री आनंद जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथीगण एवं मेरे दोस्तों, यातायात एक बहुत व्यापक विषय है और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको सिर्फ एक माह तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह जागरूकता एक माह में जो लोगों के बीच यातायात पुलिस द्वारा कोशिश की गई है, इसको आगे भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जो आंकड़े हैं भयावह है। अगर एक साल में 294 व्यक्ति खत्म हो रहे हैं, एक पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और नागरिकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिना नागरिकों के सहयोग के यातायात ठीक नहीं हो सकता। विगत वर्षों में कई सारी रोडें बनी है, सड़कों का उन्नयन हुआ है। जो 2 लेन रोड थी वो 4 लेन हो गई है, 4 लेन थी वो 6 लेन हो गई है और उसी अनुपात में यातायात का दबाव भी बढ़ा है और गति भी बढ़ी है। ऐसे में एक नागरिक होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि यातायात के नियम है उनका अच्छे से पालन किया जाए। हालांकि लोगों ने सड़क सुरक्षा के नियमों को जानने में रुचि दिखाई है और 1 महीने तक चले इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग आए। साथ ही कई बड़े अधिकारियों ने भी लोगों को संबोधित कर जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Hey Mom! Hey, look!